श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ एनालिटिक फंक्शन। आज की वीडियो में अपन जो अपना एनालिटिक फंक्शन है उसके कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में अपन ने एनालिटिक फंक्शन को अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि उसकी सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, और इसके साथ साथ अपन ने उसमें ये भी देखा था कि अपन ने जो भी अपनी CR इक्वेशंस होती है जो एनालिटिक फंक्शन के लिए क्या होती है अपनी सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशंस पर बेस्ड होती है, तो उसके लिए अपन ने पोलर फॉर्म को भी अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ये सारा जो डिस्कशन है वो अपन प्रीवियस वीडियो के अंदर कर चुके हैं। अब जो है वो अपन यहाँ पे बात करेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स की। अगर अपने से कह दिया जाए कि मेरा कोई फंक्शन जो है, अगर आपसे एक फंक्शन दे दिया जाए और कहा जाए कि आप ये प्रूफ कीजिए कि ये जो गिवन आपका फंक्शन है ये कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है, तब आपको यहाँ पे क्या करना होगा। एनालिटिक फंक्शन के लिए मैंने आपको सफिशिएंट जो कंडीशन बताई है, ठीक है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में उसमें अपन क्या देखते हैं कि CR इक्वेशन जो होती है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, और CR इक्वेशन अगर अपने को याद है तो अपन अच्छे से इसको एनालिटिक जो है वो प्रूफ कर सकते हैं। तो अभी एक एग्जांपल की हेल्प से अपन इस चीज़ को देखते हैं और फिर उसकी हेल्प से अपन डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको भी अपन यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ जिसके अंदर मुझे f(z) यहाँ पर जो गिवन है वो किस तरह से गिवन है, ठीक है। f(z) जो है वो मुझे गिवन है z3, ठीक है ना, और इसमें कहा हुआ है दिखाइए कि f(z) विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है ये प्रूफ करना है, तथा f(z) का अवकलन ज्ञात कीजिए। ये दो अपने को काम यहाँ पर करना है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहली कंडीशन अपन यहाँ पे लेके चल रहे हैं जिसके अंदर अपन देखते हैं मैंने आपसे कहा CR इक्वेशन अपन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन CR इक्वेशन के लिए अपने पास जो गिवन फंक्शन है वो x और y की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो अपन ये जो पहला मेरा गिवन फंक्शन है पहले मैं इसको x और y में चेंज करने की ट्राई करूँगी, यानी अपन यहाँ पे करेंगे f(z) मेरा यहाँ है ही, z की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, अपन जानते हैं कि x प्लस आइटा y होता है और उसका क्यूब। तो a प्लस b का क्यूब किस तरह से खुलते हैं उस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अपन इसको खोलेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, प्लस यहाँ पे होता है b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, 3a का मतलब x और b का स्क्वायर मतलब आइटा y का होल स्क्वायर, ठीक है, और तीसरा मतलब 3a स्क्वायर b, ठीक है। इस तरह से ये जो वैल्यूज है अपने पास यहाँ पर बनेगी। बस इसको सरल कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन रियल पार्ट एक तो यहाँ से आएगा और एक अपना रियल पार्ट है यहाँ से आएगा, तो मैं इसको लिख लेती हूँ एक साथ में। ये हो जाएगा माइनस का 3x(y²), ये तो बन गया मेरा रियल पार्ट। अब मुझे इमेजनरी पार्ट को देखना है, तो इमेजनरी पार्ट के अंदर आइटा जो है वो कॉमन लेंगे अपन। इधर आएगा 3x² और यहाँ पर आएगा माइनस का y³। ये वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, मेरी f(z) की वैल्यू आ गई। और अपन जानते हैं कि f(z) का जो टाइप होता है, लिखने का तरीका होता है वो किस तरह से होता है। f(z) होता है वो क्या होता है, u प्लस i/v होता है। तो जब अपन इन दोनों का कंपेरिजन करवाएंगे तो u और v की वैल्यू जो है वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इस केस में u बराबर तो हो जाएगा मेरा x³ माइनस 3xy², ये बन जाएगा, ठीक है। और v जो है वो क्या बन जाएगा, v यहाँ पे आ जाएगा 3x² माइनस y³। ये वैल्यू जो है मेरे पास आ जाएगी। अब मुझे यहाँ पर पहले इसके लिए CR इक्वेशन को देखना होगा, तो मैं पहले CR इक्वेशन को लिखूँगी और फिर इनको निकालूँगी। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। CR इक्वेशन के लिए अपन इसको किस तरह से कर सकते हैं।
तो सी आर इक्वेशन के लिए जो भी अपने फंक्शन दे रखे हैं उनका पहले एक्स वाई के साथ में रिलेशन है, डिफ्रेंशिएशन जो है वो देखेंगे। तो u का आप x की रेस्पेक्ट में देखिए सबसे पहले अवकलन, u का आप x की रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3y², ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई? डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई। अब इसी तरह से डेल u अपॉन डेल y निकाल लेते हैं। तो डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे तो यहाँ पे तो y है नहीं तो ये तो हो जाएगा 0, और यहाँ पर है तो ये हो जाएगा माइनस के 6x y, ये वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, डेल u अपॉन डेल x निकाल लिया, डेल u अपॉन डेल y। इसी तरह से डेल v अपॉन डेल x, ठीक है, तो डेल v अपॉन डेल x निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 6x² xy आएगा। ठीक है, x की रेस्पेक्ट में करना है तो यही आएगा 6xy। ठीक है, और डेल v अपॉन डेल x, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या, सॉरी डेल v अपॉन डेल y ये निकाला तो यहाँ पे आ जाएगा 3x² माइनस 3y²। ठीक है, अब अपन जो सी आर इक्वेशन होती है, ठीक है, तो सी आर इक्वेशन क्या होती है, यहाँ से अगर अपन देखें तो कौन कौन आपस में बराबर है, लिख लेते हैं अपन इसको। यहाँ से अगर अपन देखें तो डेल u अपॉन डेल x किसके बराबर है, डेल u अपॉन डेल x ये बराबर है डेल v अपॉन डेल y के। पहली सी आर इक्वेशन अपनी यही होती है, अपन ने देखा है सी आर इक्वेशन को पीछे, तो पहली सी आर इक्वेशन अपनी यही होती है। दूसरा यहाँ पे देखें तो इन दोनों के अंदर किसका डिफरेंस है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, यहाँ माइनस है यहाँ पे माइनस नहीं है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ डेल u अपॉन डेल y ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस है डेल v अपॉन डेल x के। तो माइनस लगा के कर देंगे जो कि सी आर समीकरण है। ठीक है, अतः ये सी आर समीकरण को संतुष्ट करता है तो ये कैसा हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। अतः फलन f ऑफ z कैसा होगा, विश्लेषित फलन होगा, विश्लेषित फलन होगा। क्लियर होगी मेरी बात अच्छे से? तो इस तरह से अपन इसको यहाँ पर कर सकते हैं। ये अपना पहला स्टेप जो इसके अंदर पूछा गया था विश्लेषित होने की कंडीशन को, उसने अपन ने प्रूफ यहाँ पर कर लिया। अब यहाँ पर अपन देखेंगे इसके अवकलज के लिए कि इसका अवकलज जो है वो अपन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो अवकलज के लिए ये अपने यहाँ पे क्या रहेगा, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है और इसके जो भी फंक्शंस है जो अपन u और v देख रहे हैं वो कैसे है, अपने संतत फलन है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर जो भी अपना फंक्शन है, ठीक है, कॉन्टीन्यूस, जब भी अपन अवकलनीयता की बात करते हैं या अवकलज निकालने की बात करते हैं तो उसके लिए फलन का पहले क्या होना ज़रूरी है, संतत होना ज़रूरी है। तो अपन देखते हैं कि u(x,y) तथा v(x,y) संतत फलन है तथा जिसके फॉर्म में इसको अपन व्यक्त कर रहे हैं वो कैसे अपने संतत फलन है। ठीक है, तथा f(z) कैसा है, अभी अपन ने निकाला है, f(z) को अपन ने विश्लेषित यहाँ पे प्रूफ किया है। f(z) क्या है, विश्लेषित फलन है, और अगर ऐसा है, ठीक है, तो विश्लेषित फलन होने के लिए मैंने आपको जब विश्लेषित फलन को अपन ने डिस्कस किया था डेफिनेशन की फॉर्म में, तब अपन ने देखा था कि विश्लेषक की होने के लिए कंडीशन क्या थी कि इसके लिए प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, अवकलज जो है वो विद्यमान होना चाहिए। तो ये जो, और वो भी कैसा होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय होने का अर्थ इसका जो अवकलज है वो कैसा होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। ठीक है, यानी यूनिक जो है वो वैल्यू वहाँ पर डिफाइन होनी चाहिए। तो देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे f(z) जो होगा वो अगर मैं u और v की फॉर्म में डिफ़ाइन करूँगी तो f(z) जो है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल u अपॉन डेल x प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल x।
ये वैल्यू यहाँ पे, चाहे आप x की रेस्पेक्ट में लिख दो, चाहे आप y की रेस्पेक्ट में लिख दो, यहाँ पर अपन किसी भी तरह से किसी भी एक के रेस्पेक्ट में अपन इसको डिफ्रेंशिएट करवा के लिख सकते हैं। क्योंकि अपन जानते हैं कि अपन ने CR इक्वेशन से देखा है कि ये वैल्यू जो है वो आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो इक्वल हो जाती है तो इसलिए अपन इसको यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। तो बस वैल्यू को पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी, 3x² माइनस है 3y²। यही वैल्यू आई थी अपनी x की रेस्पेक्ट में जब इसको अपन ने सॉल्व किया था। और इसकी जब अपन ने वैल्यू देखी थी तो वो कितनी आई थी, 6xy आई थी। तो आइटा 6xy यहाँ पर हो गया। अब इक्वेशन को थोड़ा सा अपन इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। मैं अगर इसमें से क्या निकालूँ, 3 कॉमन निकाल लेती हूँ। अगर मैंने 3 कॉमन निकाले तो अंदर बच गया x², यहाँ पर 2 आयोटा xy और यहाँ पर हो जाएगा -ky²। तो ये अपना किसका होल स्क्वायर यहाँ पे बनेगा, ये अपना x प्लस है आयोटा y का होल स्क्वायर जो है यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, x प्लस क्यों आया बीच में, क्योंकि आप इस चिन्ह को देखिए, ये कैसा है मेरा प्लस का है, तो यहाँ पर जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर अपन अप्लाई करते हैं। तो ये इतना अपना आ गया। तो इसको मैं क्या पुट कर सकती हूँ, z पुट कर सकती हूँ। तो कितना आ जाएगा, 3z²। ये क्या आ जाएगा मेरा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। और नॉर्मली जब अगर अपन इसको सॉल्व करवाते हैं, आप देखिए आपका फंक्शन कैसा है, z³ है, तो इसका आप z की रेस्पेक्ट में क्या करवाते हो, डिफ्रेंशिएशन करवाते हो। तो 3 आगे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, z²। यही तो आएगा और यही अपने यहाँ पर जो है वो फाइंड आउट हो रहा है। तो इसलिए जब भी अपन किसी फलन को एनालिटिक प्रूफ करते हैं, एनालिटिक प्रूफ करने के बाद में उसका जो अवकलज है, ठीक है, वो अपना इस तरह से जो है, मतलब जो अपन ने आंशिक अवकलज निकाले थे x और y के लिए, उनकी फॉर्म में इसको यहाँ पर दिखाया जा सकता है। तो स्टूडेंट, ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने एनालिटिक फंक्शन को डिस्कस किया है। एनालिटिक फंक्शन का एक एग्जांपल जो है, एग्जांपल इसके सारे ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और सारे इसी तरह से होने वाले हैं। आप इन सभी को एक बार देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।